नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। आज बीजेपी बौखला गई और विश्वास प्रस्ताव पर आज संसद में बहस शुरू होने वाली हुई है, लेकिन जो रणनीति थी बीजेपी की, कांग्रेस ने उसे पूरी तरह से फेल कर दिया। और विश्वास प्रस्ताव पे सबसे पहले जैसी चर्चा हुई और मीडिया में ये खबरें आ रही थी, जो सबसे पहले राहुल गांधी बोलेंगे कांग्रेस की तरफ से, उसके बाद बीजेपी वाले बोलेंगे, लेकिन हुआ कुछ और ही। संसद में, लोकसभा में जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही शुरू की, वैसे ही गौरव गोगोई का नाम आ गया। गौरव गोगोई कांग्रेस के नेता, असम से नेता, उनका नाम सबसे पहला, उन्हीं का भाषण हुआ। बीजेपी औंधे मुंह गिरी। सदन के अंदर में इस बात को लेकर के काफी चर्चा हुई। गौरव गोगोई ने इस पे सवाल भी उठाया, जो अध्यक्ष महोदय के कमरे में जो बातचीत होती है वो सार्वजनिक कैसे हो जाती है। लोकसभा अध्यक्ष चुप भी रहे और प्रहलाद जोशी, बीजेपी के जो नेता हैं और मंत्री हैं, उन्होंने अपनी टिप्पणी भी दी। लेकिन जो भी हो, आज राहुल गांधी ने एक बार फिर राहुल गांधी की सोच, राहुल गांधी की परिपक्वता, राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति आज एक बार फिर दिखी। बीजेपी औंधे मुंह गिरी और सारी रणनीति बीजेपी की फेल हो गई। अब ये चर्चा हो रही है, जो राहुल गांधी तब बोलेंगे जब मोदी के बोलने से पहले बोलेंगे वो। यानी राहुल गांधी जो है, देखिए, जब गुजरात हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट 2 साल की सजा सुनाई, राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। राहुल गांधी इस बीच 136-37 दिनों के अंदर में मणिपुर भी गए, 2 दिन 3 दिन मणिपुर में रहे, जहां हिंसा हो रही है, और एक छोटे से राज्य को लेकर के, एक छोटी सी आबादी के साथ जो आज बर्बरता हो रही है, उसको लेकर के जो रणनीति बन रही है, और उस पे अविश्वास प्रस्ताव का आ जाना, सबसे ये मार्वेलस बात है। एक छोटा सा राज्य और वहाँ जो हत्याएं, बलात्कार, 100-150 के लोग, आसपास लोगों की हत्याएं हो गई, हिंसा के शिकार हो गए, बलात्कार की घटनाएं हुई, 6000 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने सीधे मोदी सरकार पे और मणिपुर सरकार पे सवालिया निशान खड़ा किया था, और एक तरह से मोदी सरकार, केंद्र की सरकार और राज्य सरकार को चांटा दिया गया था। और उसी के तहत आज फिर एक तरह से ये मोदी सरकार को बहुत बड़ा झटका राहुल गांधी ने दिया है। राहुल गांधी को जितनी बार घेरने की कोशिश बीजेपी के कॉकस से की जाती है, राहुल गांधी उतने ही मजबूती के साथ उस कॉकस की रणनीति को, राजनीति को फेल कर देते हैं। राहुल की जो सदस्यता गई थी, और सुप्रीम कोर्ट के रोक के बाद, सजा के रोक के बाद, ओम बिरला को राहुल गांधी की सदस्यता वापस करनी पड़ी। साफ 3 सवाल है प्रधानमंत्री महोदय से। सवाल पहला, कि आज तक वो मणिपुर क्यों नहीं गए? राहुल जी गए, इंडिया अलायंस के विभिन्न पार्टीज गए, गृह मंत्री जी गए, एमओएस होम गए, पर देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री मोदी जी क्यों नहीं गए? ये है सवाल पहला। सवाल दूसरा, कि लगभग 80 दिन क्यों लगे प्रधानमंत्री मोदी जी को मणिपुर पे कुछ बोलने के लिए, और जब बोले तो सिर्फ 30 सेकंड के लिए बोले, और उसके पश्चात आज तक भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से
ना कोई संवेदना का शब्द, ना कोई शांति की याचना। मंत्री मंडल बोल रहे हैं कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे। आप बोलें, आपको किसी ने नहीं रोका। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी एक प्रधानमंत्री होने के नाते उनके शब्दों में जो महत्व है वो किसी मंत्री के शब्दों में नहीं है। माफ कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी जी अगर प्रधानमंत्री होने के नाते एक शांति की पहल करें, उस कदम में जो ताकत है वो किसी मंत्री या किसी सांसद में वो ताकत नहीं है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते। सवाल हमारा तीसरा कि प्रधानमंत्री जी ने आज तक मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया? आपने गुजरात में जब निर्वाचन आए, गुजरात में जब आपको अपनी राजनीति करनी थी तो गुजरात में मुख्यमंत्री बदल दिए, एक बार नहीं 2 बार। उत्तराखंड में निर्वाचन आ रहे थे तो उत्तराखंड में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार शायद आपने मुख्यमंत्री बदल किए। त्रिपुरा में निर्वाचन आए तो त्रिपुरा में भी आपने निर्वाचन आपने से पहले आप मुख्यमंत्री को बदला। मणिपुर के मुख्यमंत्री में ऐसा क्या आपने विशेष आपका आशीर्वाद आप दे रहे हैं जिन्होंने खुद कबूल किया है कि आज मेरे कारण एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है? ये 3 सवाल हैं सर। सर ये अविश्वास प्रस्ताव हमारी मजबूरी है। ये हमारी मजबूरी है कि हम अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, क्योंकि ये बात कभी भी संख्या की नहीं थी। ये बात हमेशा इंसाफ की थी, मणिपुर के इंसाफ की थी। आप पहले प्रस्ताव रख दो आप पहले। सर प्रस्ताव मैंने आपसे अनुमति मांगा, मैं प्रस्ताव आगे करता हूं। मैंने शुरुआत में उनकी अनुमति मांगी नहीं। ये इंसाफ मणिपुर की है, मणिपुर के लिए है। इंसाफ है मैं पढ़ूं महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये सभा मंत्रिपरिषद में विश्वास का भाव व्यक्त करती है। सर अध्यक्ष महोदय, ये अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के लिए हम लाए हैं, इंडिया अलायंस, क्योंकि मणिपुर आज इंसाफ मांगता है। मणिपुर का युवा इंसाफ मांगता है, मणिपुर की बेटी इंसाफ मांगती है, मणिपुर के किसान इंसाफ मांगते हैं, मणिपुर के छात्र इंसाफ मांगते हैं। और मार्टिन लूथर किंग ने कहा है, मार्टिन लूथर किंग ने कहा है कि अगर कहीं भी नाइंसाफी हो तो वो हर जगह के लिए इंसाफ का खतरा बन सकता है। इनजस्टिस एनीवेयर इज अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो ये जो घटनाएं मणिपुर में हो रही है, इसको ये हम ना समझे कि उत्तर पूर्वांचल के किसी कोने में हो रहा है, ये भारत में हो रहा है सर। अगर मणिपुर जल रहा है तो भारत जल रहा है। अगर मणिपुर में आग लगी है तो भारत में आग लगी है। अगर मणिपुर विभाजित हुआ है तो भारत विभाजित हुआ है। तो आज हम सिर्फ मणिपुर की बात नहीं कर रहे, हम भारत की बात कर रहे हैं। संसद के अंदर में भी राहुल गांधी चर्चा हो रही है अविश्वास प्रस्ताव पे, यानी सरकार पे जो हमले होने चाहिए वो न होकर के कांग्रेस द्वारा तो किया ही जा रहा है, सरकार की तरफ से बचाव का होना चाहिए। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को टारगेट बीजेपी के सांसद कर रहे हैं। झारखंड से बीजेपी के नेता सांसद निशिकांत दुबे सीधे तौर पे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आक्रमण किए। आप उन्हीं की लफ्जों में सुनिए। क्या क्या करना चाहिए एक भारतीय नारी को, उसका पूरा का पूरा पिक्चर सोनिया जी देती है। उनको 2 काम करना है, बेटे को सेट करना है और दामाद को भेंट करना है। मैं ये कह रहा हूं कि ये क्या नहीं कर रहे, या बीबी कह रहे हैं, 2 चीजें कह रहे मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्यों माफी मांगे भाई? मोदी तो बहुत छोटा जात है, नीच जात है, ओबीसी है, ओबीसी से क्यों माफी मांगेंगे? बड़े आदमी हैं। और दूसरी बात यह है कि सावरकर नहीं हूं मैं, सावरकर नहीं हूं मैं। आप सावरकर हो भी नहीं सकते, कभी जिंदगी में नहीं हो सकते। 28 साल उस आदमी ने जेल में गुजारा है, आप अपनी तुलना सावरकर से करते। ये देखिए, आज राहुल गांधी को
वही पुराना घर 12 तुगलक रोड जो है वो मिल गया। हाउसिंग ये जो सोसाइटी है, हाउसिंग जो अलॉट करता है और करती है संस्था, उसने आज राहुल गांधी को वही पुराना घर आवंटित कर दिया। राहुल गांधी सीधे तौर पे बोले पूरा भारत मेरा घर है और मैं कहीं भी रह सकता हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है। लेकिन आज राहुल को वही घर फिर आवंटित कर दिया गया। यानी मोदी सरकार की जो रणनीति बनाई जाती है वह पूरी तरह से फेल हो जाती है। बीजेपी की जो रणनीति होती है वह पूरी तरह से फेल हो जाती है। सदस्यता आ गई, घर छीन लिया गया, लेकिन सदस्यता भी वापस आ गई, घर भी आवंटित हो गया और अब जो पार्लियामेंट के अंदर में मचने वाला है कोहराम, जो होगा हुंकार, वो आप देखते जाइएगा। राहुल गांधी अडानी और मोदी के संबंध को जरूर फिर से एक बार ताजा करने की करेंगे, ऐसा समझा जाता है। अब करेंगे क्या करेंगे ये तो, लेकिन ऐसा माना जाता है जो अडानी और मोदी के रिश्ते को लेकर के जो उन्होंने सदस्यता जाने से पहले सवाल किया था, आक्रमण किया था मोदी पे राहुल गांधी ने, उस सवाल का जवाब मोदी से जरूर वो लेना चाहेंगे। बड़ी 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 आश्चर्य की बात है कि सर, कि अभी तक मैंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने मुख्यमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने गृह मंत्री का नाम लिया, अभी तक इन उनकी तरफ से विरोध नहीं आया। लेकिन जब एक विशेष कंपनी के मालिक का नाम लिया तो ये सारे मंत्री और सांसद खड़े हो गए। किसकी सरकार है सर? ये किसकी और मोदी 10 अगस्त को माना जा रहा है जो अविश्वास प्रस्ताव पे अपना वक्तव्य देंगे। मणिपुर एक छोटा सा राज्य भारत की राजनीति को कैसे प्रभावित कर रहा है यह आप खुद देखिए। सारे विपक्षी गठबंधन दल, सारे नहीं 26 दल, इंडिया एक अलग, पहले यूपीए था, अब इंडिया एक संगठन बना लिया और उसके तहत एक मणिपुर का राज्य मोदी सरकार के खिलाफ, आप जानते हैं मोदी के पास कितने सांसद हैं, बीजेपी के पास कितने सांसद हैं। सरकार नहीं जाएगी, ये सबको पता है, विपक्ष को भी पता है और सरकार को तो पता है ही। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का लाना ये सबसे बड़ा एक तरह से मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। मणिपुर एक छोटा सा राज्य जहां महिलाओं को नंगे घुमाया गया, नग्न साड़ियाँ उतार करके, कपड़े उतार करके घुमाया गया और वहाँ हिंसा चल रही है। 60,000 से ज़्यादा लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं और 6,000 से ज़्यादा FIR दर्ज किए गए हैं। असम राइफल्स के जवान तैनात हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज है। फिर भी मणिपुर जो है वो पूरी तरह से अशांत है। प्रतिदिन हमले होते हैं और ये आग जो लगाने की बात है वो चल ही रही है। देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप मुझे ज़रूर अपना सुझाव दें। आपके सुझाव पर अमल करके मुझे बहुत फ़ायदा मिलता है, इसलिए आप अपना सुझाव ज़रूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।